आज हमारे साथ बॉलीवुड सेलिब्रिटी मीनाक्षी दास हैं। मीनाक्षी, आपका हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। इस जर्नी में मैं 2021 से हूँ। काफी स्ट्रगल किया। आपने कुछ सीरियल्स में भी काम किया है। मैंने देखिए ससुराल सिमर कट्टू, दिल दिया गल्ला सीरियल में काम किया है, राजमहल में काम किया है। ऐसे बहुत सारे सीरियल्स हैं जिसमें मैंने काम किया है। करते करते सडनली मुझे एक माँ मूवी में काजोल मैम के साथ मुझे मौका मिल गया। हेलो दोस्तों, मैं श्याम शर्मा एक बार फिर अपने नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बॉलीवुड सेलिब्रिटी मीनाक्षी दास हैं। आज सुनेंगे उनकी जुबानी उनकी कहानी, स्टाइल विद श्याम में। मीनाक्षी, आपका हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आप काफ़ी सालों से बॉलीवुड से जुड़े हुए हो। बॉलीवुड के अलावा आपने अपना खुद का भी एक मंच क्रिएट किया है, मिताली मंच। तो आज जो है लोग सुनना चाहते हैं आपकी जुबानी आपकी कहानी। तो थोड़ी सी जर्नी आपको अपनी बतानी है कि इस ग्लैमर में आप कब से आए। सबसे पहले श्याम सेठ जी, आपको थैंक यू जो आपने इस मंच में मुझे बुलाया। और इस जर्नी में मैं 2021 से हूँ। काफ़ी स्ट्रगल किया, लाइक मॉडलिंग इंडस्ट्री हो या एक्टिंग इंडस्ट्री हो। बहुत स्ट्रगल के बाद मुझे फिर बाद में छोटे छोटे कैरेक्टर्स मिलना स्टार्ट हुआ है। और अभी तो मैं वर्टिकल में भी कैरेक्टर प्ले करती हूँ, मेरे डायलॉग्स भी अच्छे रहते हैं। तो जो मेरा स्ट्रगल का सफ़र था वो बहुत ही मुश्किल था, बट मैंने हार नहीं मानी। मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि नहीं, मुझे ये मतलब मुझे छोड़ना नहीं है, मैं आगे बढ़ूंगी चाहे मुझे कितना भी स्ट्रगल करना पड़े। एक छोटे से, मैंने सच बताओ तो मैंने एक जूनियर आर्टिस्ट से स्टार्ट किया था। जूनियर आर्टिस्ट से करते करते फिर मैं एक मॉडल के सीडी में पहुंची, फिर मॉडल के सीडी में पहुंच के फिर मैं फीचर कास्ट स्टार्ट की। फिर फीचर कास्ट के बाद एज ए एक वन डे टू डे कैरेक्टर जो होता है कास्टिंग से वर्टिकल में, उसमें भी मैं जाती हूँ। बिल्कुल, आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी संघर्ष भरा आपका करियर रहा है, लेकिन ग्रोथ बनते गया है। जी। आप अपने अभी तक के काम से हैप्पी हो और आपने भी कुछ मुकाम सेट किया होगा कि आपको 2026 चल रहा, 2027 में कुछ बड़े गोल करने हैं। जी बिल्कुल। है ना? तो जैसे हम सब भी एक गोल माइंड में सेट करते हैं और उसके प्रति अपनी मेहनत लगा देते हैं और वहां तक पहुंचते हैं करके। तो आपका जो है एक जर्नी ग्लैमर है, बॉलीवुड है, मॉडलिंग है, दूसरी जर्नी आपका जो है मिताली मंच है। आपके अनुसार अब तक का सबसे बड़ा संघर्ष कौन से टाइम में आपने ज्यादा फील किया? मैंने सबसे ज्यादा स्ट्रगल एक्टिंग इंडस्ट्री में फील किया, सबसे ज्यादा स्ट्रगल। क्योंकि एक्टिंग इंडस्ट्री ऐसी है कि टोटली बेस आपके ऑडिशन पर है। वहाँ पे अगर आपका ऑडिशन क्लियर है तो ही आपको वर्क मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता, टू बी वेरी क्लियर। और वहाँ पे क्या होता है ना कि मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है, कभी कभी वहाँ पे भी मैं मतलब हो जाता था मुझसे मिस्टेक, जो मैं भेजती थी ऑडिशन कास्टिंग डायरेक्टर को। तो काफी टाइम मुझे मतलब उदासी होना पड़ा। और कभी कभी होता है कि फेस कट के लिए भी मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि जो मेरा फेस कट है वो लाइक नेपाली है। तो ये भी मुझे चीजें सुनने को मिल रही थी, बट मैंने हार नहीं माना। मैंने फीचर कास्ट स्टार्ट किया। फीचर कास्ट में आपको प्रॉपर एक्टिंग एक्सप्रेशन एक आर्टिस्ट के साथ आना चाहिए, वो मैंने सीखा। जूनियर आर्टिस्ट में जाके मैंने वो चीज देखा कि एक आर्टिस्ट एक्सप्रेशन कैसे देता है। मैंने वहां से शुरुआत की। करते करते सडनली मुझे एक माँ मूवी में काजोल मैम के साथ मुझे मौका मिल गया। वो मेरा लक बाई चांस था। वो भले फीचर कास्ट था, सर्वेंट का कैरेक्टर था, बट एक्सप्रेशन टोटली देना था वहां पे। जो एक एक्सप्रेशन होता है कि आर्टिस्ट के साथ आपका जो सीन क्रिएट हो रहा है, उस सीन के हिसाब से आपका फेस का एक्सप्रेशन कैसा जाएगा, कैसे आप कैमरे के सामने परफॉर्म कर रहे हो, तो वो मेरा पहला चांस था।
जो मुझे काफी अच्छा लगा। मतलब वो मेहनत कम से कम 2 साल बाद मुझे दिखा। आप 12वीं के बाद सोचे कि आप इस फील्ड में आ जाओ, फिर मुंबई आ गए, काफी स्ट्रगल किए। आपको मिताली मंच बनाने की कैसे सूझी? एक्चुअली सर, मेरी माँ का जो नाम था लेट मिताली दास, वो इस दुनिया में है नहीं। ये क्वेश्चंस बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, और ये जो मिताली मंच है ये मेरी माँ के नाम का ही है, मिताली दास, लेट मिताली दास। तो जब मैं स्कूल में थी, जब मेरी माँ थी तो उनको कविताएं लिखने का, बंगाली कविताएं लिखने का बहुत शौक था, तो वो कॉपी में लिखा करती थी। तो उस टाइम क्या था कि नहीं, मतलब हाउसवाइफ बन के रहो, क्या है, घर देखो, बच्चे संभालो, मतलब जो थॉट होता है। तो मैंने सोचा कि अब तो मेरी माँ रही नहीं, तो क्यों मैं एक ऐसा ओपन माइक ओपन करूं जो कि मैं अपने नाम से ना करके अपने माँ के नाम से करूं। क्योंकि अभी के डेट में बहुत लोग जो भी ब्रांड ओपन करते हैं सब अपने नाम से करते हैं, बट मैंने ये नहीं सोचा। मैंने सोचा कि मैं अपने माँ के नाम से करूंगी। और बिल्कुल। दूसरी चीज कि आज मदर्स डे भी है, यस। और मदर्स डे है, और सबसे बड़ी बात, आपने मुझे ये सरप्राइज दिया कि मैं अपने ही मिताली मंच में मेरा आज पॉडकास्ट हो रहा है। इससे बड़ी सरप्राइज मेरे लिए क्या होगी? ये मेरे लिए बहुत यानी बड़ी सरप्राइज आपने है। अपनी माँ को समर्पित किया और वो मदर डे पे आपका पॉडकास्ट शूट हो रहा है। ये मतलब मेरे माइंड में अचानक से है, आज तो मदर्स डे है। ये मतलब ये बहुत ही, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है कि मिताली मंच में। और हाँ, मैंने मिताली मंच में एक और नेम बना के रखा है कि जो मेरा मिताली मंच है उसमें मैं कभी ये नहीं चाहूंगी कि कोई भी कविता कोई भी आके बोले तो वो डबल मीनिंग वर्ड्स बोले। क्योंकि मेरा ये माँ के नाम से है, और पूरा साहित्य होना चाहिए कविता का। तो कुछ कविता याद है आपको? कविता है, 2 लाइन अपनी माँ के लिए बोलना हो तो बोलो, क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल। 2 लाइन में अपनी माँ के लिए बोलो या कुछ और भी मैं बोल सकती आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन चूंकि मदर डे है ना, तो कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए मैं अपनी माँ के लिए बोलूंगी, लेकिन वो थोड़ा स्टोरी टाइप होगा, नॉट कविता होगा। जब तुम थी मेरी जिंदगी में, ये मैं अपने माँ के ऊपर बोल रही हूँ, तब तुम्हारी अहमियत तो थी। जब तुम अपनी कविताएं मुझे सुनाया करती थी, जब मैं स्कूल से आती थी तो मैं बोलती थी, हाँ माँ, सुन रही हूँ ना, सुनाओ, सुन रही हूँ, खाना खा रही हूँ। तो उस टाइम मैं तुम्हारी कविताओं को उतना, मतलब नहीं ठीक से लेती थी, मतलब कि उतना ध्यान से नहीं सुनती थी। लेकिन माँ, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी कविताएं अब मुझे बहुत याद आती है। और इतनी याद आती है कि जब भी मैं वो पल सोचती हूँ कि वो पल मेरे पास फिर से वापस आ जाए, कि मैं स्कूल से आऊँ और तुम अपनी कॉपी पेन खोल के अपनी बंगाली कविताएं मुझे सुनाओ। बट कोई नहीं, मैंने तुम्हारे नाम का आज मिताली मंच ओपन किया, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बिल्कुल। एक माँ को याद करने के लिए मदर डे पे इससे बड़ी जरिया या मंच कोई हो ही नहीं सकता है। माँ का आशीर्वाद जो है बच्चों के लिए क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। रख हौसला तो वो मंजर भी आएगा, रख हौसला तो वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक के न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ये हर माँ अपने औलाद से उम्मीद करती है, ठीक है, हर माँ, क्योंकि माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, माँ से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि वो हर वक्त जहाँ पे भी जिसकी भी माँ होती है वो बच्चे के लिए आशीर्वाद ही देती है, हमेशा उसके अच्छे के लिए कामना होता है। तो मदर डे पे समर्पित है मिताली मंच। मीनाक्षी, मैं आपको एक बात के लिए सलूट करता हूँ कि जिंदगी में हर कोई अपने लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन आपने अपनी माँ के लिए किया, ये आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि लोग तो याद भी नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि माँ को याद भी नहीं करते हैं। जब आपने मिताली मंच बनाया, माँ को समर्पित किया, तो मिताली मंच को आपने एक रूल रेगुलेशन लाया कि यहाँ पे जो भी कविता पाठ होगा
डबल मीनिंग नहीं होगा, साहित्य के ऊपर होगा, कुछ अच्छा सीखने के लिए होगा। ठीक है, तो ये काफी फास्ट ग्रोथ कर रहा है, ऐसा मैंने सुना है कि इसका जो रफ्तार है बहुत तेज चल रही है। काफी लोग इससे जुड़े हुए हैं आज के तारीख में, और आने वाले टाइम में और बहुत अच्छे से जुड़ेंगे। वो लम्हा भी आएगा कि शायद ये प्रोग्राम जो आपका है किसी दिन स्टेज पे भी हो, जहाँ सामने सैकड़ों लोग बैठ के तालियां भी बजाएं। ऐसी हम आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि जब दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती है, राइट? ऐसे करके। मीनाक्षी, आप लिखते भी हो, तो लिखने की सोच कब से पैदा हुई आपके अंदर? लिखने की सोच 2024 से, और वो भी सच बताओ तो गणपति पूजा था उस टाइम से स्टार्ट हुआ। मुझे प्लेटफॉर्म में ढूंढी रही थी, पर होता है जल्दी कुछ मिलता नहीं है। और सच बताओ मैंने भी काफिया से स्टार्ट किया था। अच्छा। हाँ, मुंबई में मेरा फर्स्ट जो ओपन माइक का शो था वो काफिया में था 2024 गणपति जो 1.5 दिन की गणपति था उस दिन मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था। तो वहां से मुझे लिखने का शौक हुआ और मैंने काफिया में 3-4 बार परफॉर्म भी किया। हालांकि उस टाइम मेरी लिखावट उतनी अच्छी थी नहीं, क्योंकि मैंने जस्ट स्टार्ट किया था। फिर भी मैंने प्रयास किया। वहां से स्टार्ट करते करते अब है कि नहीं, अब छोड़ना नहीं है, लिखना है। तो जब भी खाली टाइम रहता है, जिस दिन मैं शूट पे नहीं रहती हूँ उस दिन मैं डायरी पेन लेके और जो मेरी फेवरेट चाय कॉफी या बालकनी में बैठ जाती हूँ, लिखना स्टार्ट करती हूँ। 2 लाइन हो, 4 लाइन हो, 6 लाइन हो, पर लिखती हूँ ऐसे। और मैं मिर्जा गालिब जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। उनको मैं सुनती हूँ, उनकी कविताएं सुनती हूँ। उनको सुनने के बाद मैं लिखने का प्रयास करती हूँ, मिर्जा गालिब जी को। अच्छा अच्छा। मिर्जा गालिब जो है एक बहुत बड़े शख्सियत हैं अपने देश के। वो भी एक दौर था कि उनकी जो गजलें थी, नगमे थे, वो बहुत पॉपुलर थे। आपने एक उनसे प्रभावित हुए, आप खुद का लिखना चालू किए हो, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत मुबारकबाद। मिताली मंच में क्या बदलाव करना चाहते हो आप? और मैं ये बदलाव करना चाहती हूँ कि जो मेरा मिताली मंच है, जैसे अभी के डेट में बड़े बड़े ओपन माइक शो बहुत ही मतलब उनके नाम से लोग जाते हैं कि नहीं मुझे जाना है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल दी हैबिटेट जो मुंबई का सबसे बड़ा ओपन माइक है, वहाँ पे लोगों का बहुत ज्यादा क्रेज है। तो मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में लोग मिताली मंच सुन के कि नहीं हमें वहां परफॉर्म करना है। दूसरी चीज जो है कि मैं इस मंच में जितने भी हमारे आर्टिस्ट हो उनसे मैं मतलब अच्छे से पेश आऊं, ताकि मेरा जो बात व्यवहार है वो मेरे बात व्यवहार से भी आए। तीसरी चीज कि आने वाले समय में जैसे जैसे मेरा ये मंच बढ़ते जाएगा, मैं सोचूंगी कि थोड़ा बड़े स्टेज में परफॉर्म करूं। थोड़ा सा अच्छा स्टेज में, भी क्या है छोटे स्टेज में मैं मतलब परफॉर्म करवाती हूँ, थोड़ा बड़ा स्टेज लूँ। फिर मैं सोचूंगी कि सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में भी सोचूंगी। बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने सोच रखा है, जैसे जैसे मतलब लोगों से कनेक्शन होते रहेगा। तो ये आगे का आपका प्लानिंग है कि भाई इसको स्टार्ट किया आपने और इसको एक बड़े मंच तक लेके जाना है? मेरा सपना है कि ऑडिटोरियम में मैं करूँ एक बार। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सपने उन्हीं के सक्सेस होते हैं जिनके हौसले में जान होती है। ठीक है, कुछ अच्छे फैशन शो आप कर रहे हो, कंटिन्यू आपका शूट चलते रहता है, आने वाले में कुछ और अच्छे बड़े रोल्स आपको मिले ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और कैसे कैसे कैरेक्टर आप करना चाहते हो? अभी तक तो सर मैं सच बताओ ट्रूली बताओ तो मैंने नर्स कांस्टेबल का कैरेक्टर मैंने बहुत किया है।
फर्स्ट टाइम मैंने नेगेटिव कैरेक्टर किया है चीयर्स गर्ल्स का, स्टोरी टीवी पे है, वो आ चुकी है। तो लोगों का जो देखने का तरीका था कि मीनाक्षी तुम ऐसा बोल सकती हो, लोग मतलब मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि तुम ऐसा कैरेक्टर कर सकते हो, क्योंकि वो मेरा नेगेटिव कैरेक्टर था। अभी तक मैंने हमेशा पॉजिटिव कैरेक्टर ही किया है, सर्वेंट का हो, कांस्टेबल का हो, नर्स का हो, या फिर मैंने नेबर का भी कैरेक्टर किया है, टीवी एंकर का भी कैरेक्टर किया, तो वो सब एक पॉजिटिव वे था। फर्स्ट टाइम जो मुझे भी नहीं पता था कि नेगेटिव कैरेक्टर, बट अच्छा लगा नेगेटिव कैरेक्टर करके, मुझे ये कुछ अलग ही अनुभव था। बिल्कुल। आपने कुछ सीरियल्स भी में भी काम किया है, तो कुछ उसमें बहुत सक्सेस सीरियल भी रहे हैं, हाँ, तो कुछ उसके बारे में बताएं आप। मैंने देखिए ससुराल सिमर का टू, दिल दिया गल्ला सीरियल में काम किया है, राजमहल में काम किया है, ऐसे बहुत सारे सीरियल्स हैं जिसमें मैंने काम किया है। जो सबसे फेमस सीरियल था वो ससुराल सिमर सिमर का बहुत सालों तक चला वो। हाँ, उसमें मैंने कांस्टेबल का ही कैरेक्टर किया है उसमें। और दिल दिया गल्ला में जो फेमस टीवी आर्टिस्ट है जयती भाटिया मैम, काफी फेमस है, उनके साथ मेरा कैरेक्टर था नर्स का दिल दिया गल्ला सीरियल में। राजमहल में भी जो था मेरा दासी का कैरेक्टर था। बहुत सारे और भी ऐसे सीरियल्स हैं जिसमें मैंने काम किया है। हाँ, मतलब कि आपने 5-6 साल के अंदर काफी कुछ अचीवमेंट हासिल कर लिया है, और आगे जो है ये कारवां बढ़ते ही जाएगा, जी, क्योंकि मॉडलिंग से आपने सीरियल, स्टेज शो, फिर पिक्चर तक पहुंच गए। उसके आगे जाकर के आपने एक मंच बनाया जो मम्मी को आपने समर्पित किया, एक बहुत बड़ा काबिल तारीफ है, जो सैकड़ों ने हजारों में एक जन करते हैं, सब नहीं करते हैं जो आपने किया। इसी पे मैं 2 लाइन आपको बोलना चाहूंगा। रिश्तों से बड़ी चाहत क्या होगी, रिश्तों से बड़ी चाहत क्या होगी, दोस्ती से बड़ी इबादत क्या होगी, दोस्ती से बड़ी इबादत क्या होगी, जिसे मिल जाए दोस्त तुम्हारे जैसा, उसे फिर जिंदगी से शिकायत क्या होगी। बहुत खूबसूरत है ना, क्योंकि आप हमें जानते हो, मैं ये नहीं बोलूंगा थोड़ा जानते हो ज्यादा जानते हो, पर आप मुझे जानते हो, राइट। ऐसे करके हमारे अपने शो चलते हैं, हमारे अपने फोटोशूट चलते हैं, हमने आपको ऐसे ऐसे लुक क्रिएट किया है, प्रेजेंट किया है कि इंडियन हो ही नहीं सकते। आपने न सीरियल न पिक्चर कहीं किसी को देखा ही नहीं होगा जो आपके फोटोग्राफ्स हैं ऐसे, क्योंकि आपके जो हेयर हैं वो मेरे इशारों पे चलते हैं। मैं जैसे बोलता हूँ वैसे वो झूमते हैं, क्योंकि मैं एक हेयर स्टाइलिश हूँ। हम सबके बालों में करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना कि वो हमारे इशारों पे चलते हैं, हमारे आदेश को मानते हैं। तो आपके बाल जो है हमारे आदेश को मानते हैं। इसको जितने जैसे में हम प्लान करें वैसे में हम क्रिएट इसको कर सकते हैं। और 50 से ज़्यादा देश वो वर्क देखने के बाद हमें मैसेज करता है, और बहुत बढ़िया वो लिखता है हेयर स्टाइल देखने के बाद। आने वाले टाइम में भी बहुत सारे शोज होने वाले हैं जहाँ पे आप होंगे, क्योंकि एक शो जो होता है वो मेकअप का हो, हेयर कटिंग का हो, या अदर डिवीजन का हो, लेकिन वहाँ पे हेयर स्टाइल तो होता ही है। बिल्कुल। जब हेयर स्टाइल होता है तो मैं बता दूं आपको कि मुंबई में भी लाखों की तादाद में मेरे हेयर स्टाइल के लोग दीवाने हैं, और वर्ल्ड वाइड 50 से ज़्यादा देश इसको फॉलो करता है। अभी बीच में एक वाकया हो गया, इटली में लोग मुझे बुला रहे हैं सिखाने के लिए। जो सीखेगी वो 50 साल एक्सपीरियंस रखती है,
और वो बोलती है कि आपका बहुत अच्छा है और हमें आपसे सीखना है। तो हो सकता है कि 2026-27 में हम इंडिया के बाहर भी जा रहे हैं। मीनाक्षी, आगे कुछ ऐसा सीक्रेट प्रोजेक्ट है जिसमें आप काम कर रहे हो? अभी रिसेंटली मैंने द रिवोल्यूशनरी वेब सीरीज में काम किया है, जो कि आई थिंक 15 अगस्त इंडिपेंडेंस के डे वो वेब सीरीज आएगा। और जो डायरेक्टर है सर वो निखिल अडवाणी सर है, और जो मेरा कैरेक्टर है उसमें चुगली औरत का कैरेक्टर है। ये जो वेब सीरीज है ये नेटफ्लिक्स में आएगा, और ये जो स्टोरी है ये आपका पहले के टाइम में जो देश आजाद का जो स्टोरी चल रहा था, अंग्रेजों से कैसे हमको देश आजाद कराना, वो स्टोरी है। इसमें मेरा बंगाली कैरेक्टर है, ये अगस्त तक आएगा। और इसमें आप मुझे देखोगे जो रोल है, छोटा सा मैं बताती हूँ क्या सीन है कि जैसे एक लेडी मंदिर जाती है तो आस पड़ोस की औरत क्या होती है कि उनके घर की चुगली करती है मंदिर में जाके कि अरे ये इसके घर की औरत ऐसी वैसी। वो कैरेक्टर है मेरा चुगली का, उसमें बंगाली कैरेक्टर। तो ये आने वाला है मेरा, मतलब वो आजादी के टाइम का स्टोरी है। हाँ, बराबर, ऐसे और करके। अभी मेरा वर्टिकल में भी अभी एक और मेरा कैरेक्टर आने वाला है, जस्ट ये 1 वीक में ही आ जाएगा क्विक टीवी में। उसमें मेरा सोल्जर का कैरेक्टर है, और मैंने कभी आज तक सोल्जर का कैरेक्टर किया नहीं। वो मेरे लिए बहुत ही हार्ड वर्किंग था, क्योंकि उसकी शूटिंग 3 दिन धूप में हुई थी। और अभी समर आपको पता है वो भी कहाँ भयंकर में हुआ था, उत्तर को पता है वहाँ कितनी धूप रहती है, उस कड़ी धूप में। मतलब वो स्टोरी राजमहल की स्टोरी है, वहाँ महल दिखाना था, गांव टाइप दिखाना था। और उसमें भी मेरा बहुत अच्छा मतलब हुआ है, कैरेक्टर सोल्जर का है। ये जस्ट आने वाला 1 वीक में क्विक टीवी पे आएगा ये। बहुत बढ़िया, क्योंकि आपने लमसम हर तरह के रोल आपने निभा चुके हो, कर चुके हो। उसमें मुझे एक चीज जो डायरेक्टर थे वहां पे, भाला, हम सोल्जर होते हैं ना, भाला कैसे पकड़ते हैं कैमरे के सामने, उन्होंने मुझे भाला पकड़ना सिखाया कि कैसे भाला पकड़ के दौड़ के इसको पकड़ो, लेके जाओ। तो मुझे भाला पकड़ने नहीं आ रहा था, मतलब वो क्या तो ना धूप में इरिटेट होता है, कितनी कड़ी धूप है। और सर ने मुझे वहां पे भाला पकड़ना सिखाया कि भाला ये ऐसे पकड़ते हैं, ना कि ऐसे पकड़ते हैं। वो कैरेक्टर मेरे लिए बहुत ही था कि भाला पकड़ा कैसे जाता है, कैसे उसको जैसे मास्टर में जिस तरह से आपने भाला पकड़ा, कॉन्टिन्यूटी में भी सेम वैसे ही पकड़ो, ना कि ऐसे पकड़ो। एक जगह पे मुझे भाला के लिए मुझे डांट भी पड़ी थी डायरेक्टर से, भाला ठीक से पकड़ो। हम वेट करेंगे आपके ये जो सीरियल्स हैं, वेब सीरीज हैं, वेब सीरीज वर्टिकल, हाँ, ये जब रिलीज होगा तो हम लोग बेसब्री से इंतजार करेंगे इसको देखने के लिए। आप मुझे ये बताएं कि आप बोन बॉटम कहाँ के हैं? मेरा बॉर्न जो है वो कोलकाता का है, और बारासात नॉर्थ 24 परगनास कोलकाता। और मुंबई जस्ट लाइक मैं यहाँ काम करती हूँ, शूटिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग, जो भी मेरा मिताली मंच है, मतलब रोजी रोटी मुंबई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुंबई सपनों का शहर है, लाखों नहीं करोड़ों के सपने यहाँ साकार होते हैं। मुंबई संघर्ष की जगह है, लोग यहाँ जो भी संघर्ष करते हैं सक्सेस हो जाते हैं।